ब्रेकिंग न्यूज में बड़ी खबर आपको बता दें, जमीन के बदले नौकरी के मामले में राउस एवेन्यू कोर्ट का बड़ा फैसला आया है कि इस मामले की सुनवाई की तारीख आगे टाल दी गई है। यानी 8 दिसंबर को यह तय हो जाएगा कि लालू परिवार जेल में होगा या फिर नहीं होगा। फाइनल फैसला आएगा। यानी राहत की सांस जरूर मिल गई है लालू परिवार को, लेकिन सवाल यही है कि आखिर कब तक। इसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी नवेंदु जी। सर, सवाल यही है कि लालू परिवार को कब तक राहत की सांस मिली है? तो आपने तो बता ही दिया कि 4 दिन की चांदनी है, फिर अंधेरी रात होने वाली है। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान जो मुद्दा उठाया उसके मुताबिक इस मामले में 103 आरोपी हैं और उनमें से कुछ लोगों की मौत हो चुकी है। तो सीबीआई से कोर्ट ने इस बारे में डिटेल रिपोर्ट मांगी कि अगर कुछ लोगों की मौत हुई है, फिर जो लोग बचे हुए हैं, आप इनका स्पष्टीकरण दीजिए। इसके बाद फिर इस मामले में आगे की सुनवाई होगी और उस तारीख, वो तारीख है 8 दिसंबर, जब इस मामले में कोर्ट फिर से सुनवाई करेगी। यानी 4 दिन की मोहलत सीबीआई को भी दी गई है, 4 दिन की राहत लालू परिवार को मिली है। यानी एक राहत की सांस तो उन्होंने ली होगी। तेजस्वी यादव हो, लालू यादव हो, राबड़ी देवी, मीसा भारती, हेमा यादव, इनके समेत जो इसमें कई आरोपी हैं, अब उनके जो दिन हैं वो लगातार घटते जा रहे हैं जेल जाने के। और जहां तक आपने कहा कि जेल जाएंगे, ये तो तय है कि जेल जाना है इसमें, क्योंकि इतना बड़ा मामला है, इतना बड़ा स्कैम है, सीधे सीधे गरीबों की जमीन हड़पी गई है नौकरी के बदले। तो इस मामले में कोर्ट लालू यादव को बाइज्जत बरी नहीं करने वाला है और आरोप तय कर दिए गए हैं उन पर पहले ही। 10 नवंबर को सुनवाई हुई थी, उसके बाद 4 दिसंबर तक के लिए आरोप टाले गए थे, फिर 4 को सुनवाई हुई है आज, तो ये टाले गए हैं 8 तारीख तक। लेकिन तारीख पर तारीख कब तक, ये सवाल जनता समझ चुकी है और जनता को जवाब भी मालूम है। इसलिए आपने देखा कि सोशल मीडिया पर किस तरह से लालू प्रसाद यादव के खिलाफ पोस्ट ट्रेंड हो रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि ज्यादा दिन की राहत नहीं है, 3-4 दिन लालू प्रसाद यादव अच्छे से जी लें। हो सकता है कि 8 तारीख को भी ये कुछ दिनों के लिए टल जाए, लेकिन बहुत जल्द फैसला आएगा। बहुत जल्द लालू कोर्ट के फैसले को मानते हुए दिखेंगे और हो सकता है कि वो जेल भी जाएं, उनके साथ राबड़ी देवी भी जेल जाएं, तेजस्वी यादव भी जेल जाएं, मीसा भारती भी जेल जाएं, हेमा यादव भी जेल जाएं, और उनके जितने भी इसमें लोग शामिल हैं सबको जेल हो सकती है। वो तो आप कहिए कि अदालत ने जिस तरह से इस मामले की सुनवाई की है, कोई भी अदालत की कार्रवाई पर सवाल नहीं उठा सकता है। चुनाव के दौरान फैसला आने वाला था 10 नवंबर को और 11 तारीख को वोटिंग थी। अदालत ने समय दिया, मामले की सुनवाई अच्छे से की और इस बात को आगे सुनिश्चित किया कि अदालत पर किसी का दबाव नहीं है। यानी लोकतंत्र में चुनाव हो रहे हैं, उसमें आरजेडी बहुत अच्छे तरीके से शामिल हुई, दमखम दिखाया, तेजस्वी यादव ने चुनाव लड़ी, हालांकि करारी हार भी मिली। हार का कारण क्या ये हो सकता है कि तेजस्वी यादव ने बार बार कहा था कि हम आपको नौकरी देंगे, नौकरी देंगे, तो यही डर था लोगों के अंदर कि कहीं हमारी जमीन तो फिर से नहीं हड़पी जाएगी। यही डर था कि नहीं, लेकिन यह डर जरूर था और लोग इस बात को समझते थे कि जिस परिवार ने गरीबों की जमीन हड़पी है और जिन लोगों की जमीन हड़पी है, आप देखिए कि उसमें से कई परिवार ऐसे हैं जो सड़क पर आ गए थे उस समय, क्योंकि पूरी जिंदगी की कमाई जो थी उनकी वो एक जमीन थी। कि बहुत लोगों को पुश्तैनी मिली थी, विरासत में मिली थी, और जो बची खुची पूंजी थी उस जमीन को ही लालू प्रसाद यादव ने ले लिया था। और ऐसे 1-2 मामले नहीं है, सैकड़ों मामले हैं। और अगर आप इस तरीके से इतना बड़ा भ्रष्टाचार करते हैं, वो भी तब जब आप पर पहले से जानवरों के चारा खाने का आरोप तय हो चुका है, तो वहां से फिर सवाल उठने लगते हैं कि लालू प्रसाद यादव तो सजा याफ्ता है, लालू प्रसाद यादव तो मुजरिम है, आरोपी हैं, अपराधी हैं, और इसी वजह से ये जेल गए। लालू प्रसाद यादव अब दोबारा जेल जाने की स्थिति में है। आप देखिए कि किस तरह से वो जब कोर्ट की सुनवाई होती है तो व्हील चेयर पर दिखने लगते हैं, और ऐसे आप देखिए किस मॉर्निंग वॉक करते हैं, भाई वीरेंद्र के बेटे की शादी में पहुंचते हैं और ऐसे तमाम कार्यक्रमों में शामिल भी होते हैं। रीतलाल जैसे अपराधी के लिए चुनावी रैली करते हैं। तो कोर्ट इन सब चीजों को भी देख रहा है और इसलिए फैसला जब भी आएगा, इस पूरे मामले को बारीकी से कोर्ट समझ रही है और ऐसा फैसला आएगा कि आगे चलकर बिहार में कोई इस तरीके की अपराध करने की सोचेगा भी नहीं, चाहे लालू प्रसाद यादव के बेटे तेजस्वी यादव हो या फिर कोई दूसरी पार्टी के बड़े बड़े नेता। क्योंकि जिन्होंने भी गरीबों की जमीन हड़पी है, अब उनको लौटाना ही पड़ेगा। और ना सिर्फ लालू यादव को सजा होगी, बल्कि उन तमाम लोगों को न्याय मिलेगा जिन्होंने अपनी जमीन खोई है। सरकार एक लिस्ट तैयार करेगी और जिन लोगों की जमीन गई है उनको किसी तरह से मैनेज करने की कोशिश करेगी, और जिन लोगों की फर्जी नौकरी लगे हैं उन पर भी कार्रवाई हो सकती है। यानी इंतजार सिर्फ 3-4 दिनों का है। 8 दिसंबर को फिर यह तय हो जाएगा कि इस मामले में आगे क्या होना है।
8 तारीख को फैसला भी आ सकता है, 8 तारीख को सुनवाई की अगली तारीख भी आ सकती है। लेकिन लालू प्रसाद यादव की धड़कन बहुत ज्यादा बढ़ गई है, तेजस्वी की सांसें बहुत ज्यादा फूल रही होंगी। आपने देखा होगा वो विधानसभा में हाजिर नहीं हो पाए हैं। जी, यही पूछने वाली थी आपसे कि तेजस्वी यादव की सांसें इसलिए भी फूली हुई है क्योंकि इसीलिए वो विधानसभा में नहीं दिखाई दे रहे हैं। हमने देखा कि बजट को लेकर इतनी सारी बातें होने वाली थी वहां पर सदन के अंदर, लेकिन वहां पर तेजस्वी यादव नजर ही नहीं आए। विपक्ष की तरफ से आवाज उठाने के लिए कोई नहीं खड़ा था। निश्चित तौर पर जब इंसान मेंटली परेशान होता है गलत काम करके, तो फिर उसका सही काम में मन नहीं लगता है। तेजस्वी यादव इस मामले में आरोपी बनाए गए हैं और तेजस्वी यादव इस समय मेंटली बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हैं। ना सिर्फ तेजस्वी बल्कि पूरा परिवार परेशान है, क्योंकि इतना बड़ा मामला है। अगर यहां से इनको सजा होती है तो समझिए पूरी पार्टी खत्म हो जाएगी, पूरा परिवार खत्म हो जाएगा। और बिहार की सियासत में लालू प्रसाद यादव तो पहले से गुनहगार हैं ही, अब तेजस्वी भी गुनहगार बन जाएंगे। यानी आप बनने चले थे एक्टर, आप बन गए विलन। अभी तो तेजस्वी का करियर शुरू हुआ है, अभी तो लंबी पारी उन्हें खेलनी है। लेकिन शुरुआती दौर में अगर तेजस्वी को सजा होती है तो ये तय मान के चलिए कि बिहार की सियासत पूरी तरह से पलट जाएगी। फिर आरजेडी नाम की पार्टी खत्म हो जाएगी, क्योंकि पार्टी तेजस्वी यादव, लालू यादव के नाम से चल रही है। अगर यही लोग जेल चले जाएंगे तो फिर इस पार्टी को कौन संभालेगा? और जहां तक बात है विधानसभा में उपस्थित होने की, तो इसी डर के चलते, इसी चिंता के चलते तेजस्वी यादव विधानसभा नहीं पहुंच पा रहे हैं। जिस दिन प्रेम कुमार का चुनाव हुआ था उस दिन आपने देखा होगा तेजस्वी जो है बदले बदले से नजर आ रहे हैं। सोशल मीडिया पर लोग कह रहे हैं कि राहुल गांधी से ज्यादा वो परिपक्व हो चुके हैं, लेकिन उनमें उनकी चिंता भी नजर आ रही थी। तेजस्वी के चेहरे पर एक डर नजर आ रहा था और एक झिझक नजर आ रही थी, तनाव था बहुत ज्यादा। वो परेशान लग रहे थे, ज्यादा हंसते हुए नहीं दिखते थे, जो अक्सर हंसते मुस्कुराते नजर आते हैं। तो आप इससे समझ सकते हैं कि तेजस्वी यादव कितने विचलित हैं। उनको डर लग रहा है कि फैसला अगर उनके खिलाफ आया तो फिर वो आगे की राजनीति कैसे करेंगे, लोगों के सामने जाएंगे तो किस मुंह से जाएंगे, और फिर लोगों के सवालों का जवाब कैसे देंगे। सर, लालू परिवार की तो मुश्किलें कम होने का नाम ही नहीं ले रही। हम देख रहे हैं कि बिहार चुनाव में तो बहुत बुरी तरीके से हारी थी आरजेडी, उसके बाद घर की भी अंदरूनी कलह बहुत ज्यादा दिखाई दे रही थी, और उसके बाद अब ये फिर से एक मामला सामने आया जहां पर तेजस्वी और ये पूरा परिवार जो है वो कोर्ट के पछड़ों में पड़, हाँ, तो इसमें पीछे पड़ा हुआ है। तो आपको क्या लगता है कि अभी ये कितना चलने वाला है सिलसिला? अभी लालू परिवार के घर को लेकर भी काफी सारे सवाल उठ रहे हैं। देखिए, दोनों चीजें हैं। एक तरफ पूरा परिवार कोर्ट से परेशान है, दूसरी ओर आप देख लीजिए परिवार में जो कलह हर दिन कुछ न कुछ हो ही रहा है। तेज प्रताप यादव के साथ जो हुआ, जिस तरह से घर से निकाला गया, पार्टी से निकाला गया, उसके बाद रोहिणी आचार्य के साथ मारपीट की गई, उनको जूते चप्पल से मारे गए, उसके बाद मीसा भारती को पूरी तरह से साइलेंट कर दिया गया है। यानी सारे भाई बहनों को शांत करा दिया गया है। बॉस सिर्फ और सिर्फ तेजस्वी यादव है, और तेजस्वी यादव बॉस हैं और उनके सेनापति कौन है? संजय यादव, जिन्होंने आरजेडी को पूरी तरह से चुनाव में मिट्टी में मिला दिया। आरजेडी 25 सीटों पर सिमट गई। तो तेजस्वी दोनों तनाव झेल रहे हैं, एक और इस मामले की तनाव, दूसरी ओर परिवार का तनाव। और जब आप दोनों तरफ से इस तरह से परेशान होंगे तो फिर आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। सर, इतना तनाव होने के बाद भी तो जंगल राज खत्म नहीं हो रहा है। हम देख रहे हैं कि आलीशान सा घर बन रहा है उनका। नहीं, आलीशान सा घर बन रहा है तो पैसे जो इतने उन्होंने छापे हैं, इतने कमाए हैं। लालू परिवार जो है बिहार के सबसे अमीर परिवारों में से एक है, तो ये पैसा आया कहां से? ये जो इतने बड़े बड़े बंगले नजर आ रहे हैं जो कई बीघे में बने हुए हैं, वो पैसे तो यहीं से आए थे। जो रेलवे में नौकरी दी गई, जो जमीन हड़पी गई, जो ठगी की गई, जो चारा घोटाला में जानवरों का चारा खाया गया, वो सारे पैसे तो यहीं से आए हैं। ये सारी काली कमाई है लालू परिवार की, और यही काली कमाई अब उनको लग रहा है कि इससे पहले कि ईडी सीबीआई फिर से रेड मारे तो कहीं खर्च कर दो। तो इतना करोड़ों अरबों का बंगला बना रहे हैं, तो अब जनता में भी सीधा सीधा मैसेज जा रहा है कि ये परिवार जो कि एक सरकारी आवास में पिछले सालों से 20 सालों से रह रहा था, सब लोग मिलकर रह रहे थे, इतने बड़े बंगले की क्या जरूरत है? आप कोई अनिल अंबानी तो नहीं है, मुकेश अंबानी तो नहीं है कि आपको एंटीलिया चाहिए। इतना बड़ा बंगले का आप क्या करेंगे? आपके सारे बच्चे अलग अलग रहते हैं, सबका अपना घर है, कोई सिंगापुर में है, कोई हरियाणा में है, कोई कहीं है। तो अगर आपको सिर्फ यहाँ पे रहना है तो एक छोटे से घर में भी काम चल सकता है। हालांकि ये फैसला उनका निजी फैसला है, लेकिन जब आप सियासत में रहते हैं तो कुछ निजी नहीं रह जाता है। और अगर आप इतना बड़ा बंगला बनाएंगे गरीबों की जमीन लूटकर, गरीबों के पैसे लूटकर, जानवरों का चारा खाकर, तो लोग सवाल करेंगे ही करेंगे। और इस मामले को इस बंगले को लेकर भी देखिए किस तरह से सियासत हो रही है। बीजेपी इसे भ्रष्टाचार की इमारत बता रही है। सोशल मीडिया पर चर्चा है कि इस पे बुलडोजर भी आगे चल सकता है। यानी लालू परिवार हर तरफ से घिर गया है। जवाब न तेजस्वी दे पा रहे हैं। लालू यादव की तो स्थिति क्या है सबको मालूम ही है।
तो ये बता रहा है कि आगे की पॉलिटिक्स पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। आगे की राजनीति जो है वो बहुत ज्यादा अस्थिर नजर आ रही है। अगर इसी तरह से चलता रहेगा तो निश्चित तौर पर तेजस्वी यादव का करियर कहें तो बहुत जल्दी खत्म होने की ओर बढ़ता हुआ नजर आएगा। और ये बंगला हो, ये मामले हो और ये परिवार के कलह जो चल रहा है, ये सब उसका एक बड़ा उदाहरण है। जी, इस मुद्दे पर ज्यादा जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो कुल मिलाकर जमीन के बदले नौकरी के मामले में सुनवाई टल गई है। अब आगे 8 दिसंबर को सुनवाई होनी है। अगर ये फैसला जो है एनडीए के हित में आता है तो विपक्ष और कमजोर होती हुई नजर आएगी। अब फैसले में क्या कुछ आएगा ये अभी देखना बाकी है। ब्रेकिंग न्यूज पे इतना ही। कैमरा पर्सन कुणाल के साथ मैं राधिका राज।